शुक्रवार को बड़गांव के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर दो डॉक्टर्स आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही ओर से लाते घोंसे चलने की नौबत आन पड़ी। दोनों डॉक्टर्स के बीच झगड़े का कारण बड़गांव ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर लगने का है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 3 साल पहले 3 जुलाई 2019 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें तत्कालीन बड़गांव बीसीएमओ डॉक्टर गणपत चौधरी का ट्रांसफर बड़गांव सीएचसी हो गया और उनके स्थान पर डॉक्टर अरुण सिंह का ट्रांसफर बड़गांव बीसीएमओ के पद पर किया गया था। लेकिन इसके बाद डॉक्टर गणपत चौधरी ट्रांसफर के आदेश पर कोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं। ऐसे में तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए डॉक्टर गणपत सिंह को बीसीएमओ का चार्ज सौंप देते हैं। लेकिन 1 दिसंबर 2021 को प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुआणा में लगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर में कमियां पाए जाने पर डॉक्टर गणपत सिंह को निलंबित कर दिया जाता है और डॉक्टर गणपत का स्थानांतरण जयपुर मुख्यालय कर दिया गया। इसके बाद अगले ही दिन तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने खंड स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रखने के लिए डॉक्टर अरुण सिंह को पुनः बीसीएमओ का चार्ज सौंप दिया, जिसके बाद से डॉक्टर अरुण सिंह ही यह पद संभाल रहे थे। 4 महीने पहले डॉक्टर गणपत निलंबन से बहाल होकर सलूम्बर जिला हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर लग जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सरकार के आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बीते महीने की 25 जुलाई को डॉक्टर गणपत चौधरी का ट्रांसफर एक बार फिर से बड़गांव बीसीएमओ के पद पर हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ट्रांसफर आदेश में डॉक्टर गणपत चौधरी की नियुक्ति रिक्त पद पर दर्शाई गई है, जबकि वहां पहले ही डॉक्टर अरुण सिंह बीसीएमओ के पद पर तैनात है और डॉक्टर अरुण सिंह का कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे में डॉक्टर अरुण सिंह इस आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, जिस पर डॉक्टर अरुण सिंह को बड़गांव बीसीएमओ के पद पर यथावत बने रहने के आदेश जारी किए गए। आदेश के बाद शुक्रवार को डॉक्टर अरुण सिंह जब बड़गांव बीसीएमओ कार्यालय में ज्वाइन करने गए तो डॉक्टर गणपत ने उन्हें कहा कि चार्ज मेरे पास ही रहेंगे और दोनों के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। इसके बाद डॉक्टर अरुण सिंह ने किसी अन्य डॉक्टर की मदद से ज्वाइन किया, लेकिन अब भी बीसीएमओ पद के सभी इंचार्ज किसके पास रहेंगे, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ, डॉक्टर अरुण सिंह चौधरी जी, बताइए क्या हुआ था आज का जो मामला था। हाँ जी, मैं माननीय न्यायालय के आदेश को पालना के हेतु गया था वहाँ पर बीसीएमओ बड़गांव के पद पे ज्वाइन पे। वहाँ पर ये पहले से डॉक्टर गणपत चौधरी खड़े हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि माननीय न्यायालय ने मुझे वापस यहीं पर ज्वाइन करने के लिए गया है, तो मैं आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, ये आदेश आपके सही नहीं है, इसमें आप यहाँ पर आ सकते हो पर बाकी के जो चार्ज है वो मेरे पास ही रहेंगे। मैंने उनको बताया कोर्ट ने आपके आदेश को अपास्त किया है, कोर्ट ने मुझे यथावत रखने के लिए कहा गया है। तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए आवेश में आकर धक्का मुक्की करी मेरे साथ जी। तो फिर मैं वहाँ बैठा रहा, फिर थोड़ा बाहर गया तो वो थोड़ा इधर उधर गए, तो बाकी मैंने स्टाफ से भी पूछा, स्टाफ से कहा कि आप लेके आ जाओ, मेरी ज्वाइनिंग कराओ, पर वो कोई स्टाफ इनकी बात में इन्फ्लुएंस में थे, तो शायद मेरे को कुछ बताया नहीं उन्होंने, कुछ करने के लिए मना भी कर दिया। फिर मैं दूसरी जगह से आदेश बना के लाया अपना, उसको अपने हाथ से मैंने डिस्पैच किया है डिस्पैच रजिस्टर में, और मैंने अपने जो हमारी साइन जिसमें करते हैं, हमारा रजिस्टर जो होता है, उसमें मैंने अपना नाम लिखकर आज के दिनांक में साइन किए। अच्छा, दूसरी जगह कहाँ से बना के लाया आदेश? आदेश मैंने पास ही एक सीएचसी है जहाँ पर मैंने वहाँ पर जो कार्यरत है डॉक्टर अशोक शर्मा जी, उनसे आग्रह किया था कि सर मेरे को यहाँ का स्टाफ साथ नहीं दे रहा है, हालांकि स्टाफ भी थोड़ा डरे हुए होंगे इसलिए साथ नहीं दे रहे होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरा ऑर्डर बना दीजिए ताकि मैं आज माननीय कोर्ट का आदेश की पालना कर सकूं। तो मैंने उसके हिसाब से फिर मैंने उसमें आज
डिस्पैच खुद भर के मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैं हमारे कलेक्टर साहब को मैंने इस जो पूरा इंसिडेंस हुआ उसका मैंने उनको एक लेटर बना के डिस्पैच में दिया। कलेक्टर साहब वहाँ पर थे नहीं, जो मैं उनसे मिल तो नहीं पाया। फिर मैं हमारे जो CMHO साहब हैं बामनिया बॉस, उनसे मिला। उनसे मैंने कहा कि सर मेरे को समस्त चार्ज दिए जाएं जो मेरे पास 25/7/2022 से पहले थे, वो सारे चार्ज मुझे दिए जाएं। तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कहा है कि ये वहाँ के जो लीगल सेल है, लीगल LR है, वो डिसाइड करेगा कि इस आपकी जो अपील है, इस जो आदेश, जो मजिस्ट्रेट के आदेश है उसमें क्या लिखा है, वो डिसाइड करेंगे। फिर मैं उनसे मैंने समझाने की कोशिश की, सर ये मजिस्ट्रेट का आदेश है, ये आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, इसमें सीधे ज्वाइन करने के आदेश माननीय कोर्ट ने मुझे दिया है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं LR पे एक बार दे रहा हूँ, कल तक आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो डॉक्टर गणपत चौधरी जी को जो लगाया है ना, हाँ, यहाँ पर हाँ, उनका ट्रांसफर ऑर्डर जो है, ऐसा कोई मेरे को इसकी इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इनको जिस पद से निलंबित किया गया उसी पद पर 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा लगा दिया गया। ऐसा मतलब अक्सर वो भी शासन सचिव 25 के जुलाई द्वारा 2022 का क्या आदेश है वो पूछ रहा हूँ मैं। 25 जुलाई 2022 का आदेश है कि डॉक्टर गणपत चौधरी को सलूम्बर मेडिकल ऑफिसर से नया पदस्थापन करते हुए इनको BCMO बड़गांव गोगुंदा, दोनों ब्लॉक का नाम मेंशन है, पर किया जाता है रिक्त पद पर। रिक्त पद नहीं है, रिक्त पद मैं ऑलरेडी वहां पर पहले के आदेश से वहां बैठा हुआ था, तो ये रिक्त पद था। मैं वही पूछ रहा था कि वहां पर जो सरकार का जो आदेश आया है उसमें लिखा है रिक्त पद पर, जबकि रियल ये है वहां पर। रियल ये था कि 2019 में मेरे को डायरेक्टेड शासन सचिव द्वारा आदेश किया गया था इस पद पर ज्वाइन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस आदेश में भी कोई चूक सामने आ रही है। सरकार के आदेश में ये चूक है कि इसमें 2-2 खंड का लिखा हुआ है और उनको रिक्त पद पे करा गया है। तो रिक्त पद नहीं था, उसके बावजूद भी उनको वहां पर बिठाया गया।